नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गोस्वामी। और देखिए, आज हम अपनी एक पुस्तक लेकर के हाजिर हुए हैं। और अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो मित्रों, मैंने संपूर्ण कलाकार के जीवन को इसमें उकेरा हुआ है। कृतित्व के साथ साथ उनका व्यक्तित्व क्या रहा, उसको भी मैंने इस किताब में उकेरा है। और जैसा कि आप जानते होंगे, खासकर हिंदी भाषा में कला समीक्षा हुई ही नहीं, या जो लोग काम कर रहे हैं हिंदी भाषा में लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, गिनती के लोग हैं। तो इस वातावरण में या इस तरह के परिस्थिति में ये पुस्तकें आपके बीच एक आशा जगाने का जरूर काम करेंगी। और इस पुस्तक का जो मूल मकसद है, मूल उद्देश्य है, तमाम विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, शोधार्थियों या तमाम जो प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं कला विषय को लेकर के, उन अभ्यर्थियों के लिए एक तरीके से रामबाण है। मित्रों, मेरा जहाँ तक लिखने पढ़ने का सवाल रहा है, इसके पीछे मेरी रुचि रही है। आप ये देखिए, सबसे पहले हम इस पुस्तक की बात कर लें। इस पुस्तक का शीर्षक है भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार खंड 2। चूंकि जो पहला संस्करण था वह समाप्त हो चुका था और आवश्यकता थी दूसरे संस्करण पर काम किया जाए। और इसमें जैसा मैं आपको बता दूं, अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो हालांकि जो मेरा पहला संस्करण था उसमें मैंने 30-35 कलाकारों को रखा हुआ था, लेकिन इसमें मैंने कई कलाकारों को बढ़ा दिए हैं और अब कलाकारों की जो संख्या हो चुकी है 54। इस पुस्तक में जिन कलाकारों को मैंने बढ़ाया हुआ है उसमें गुरुचरण सिंह, महादेवी वर्मा, चूंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार रहे या शख्सियतें हुई जिन्होंने बहुआयामी अपना प्रदर्शन किया, पर लोगों को कम ही पता है। ऐसे में देखिए, महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो महान कवयित्री थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके साथ साथ वह चित्रकार भी रही, कम लोगों को पता है। तो आवश्यकता थी कि उनका ये जो चरित्र है उसके साथ साथ इनके कृतित्व को भी दिखाया जाए, और खास करके चित्रकारी का जो एक पहलू रहा उनके साथ जुड़ा रहा, उस पर बात की जाए। उसके साथ साथ कमल कृष्ण साहब का बड़ा योगदान रहा कला जगत में, और उनकी पत्नी देवयानी कृष्ण का। इसके साथ साथ जो हमारे अगले कलाकार हैं केसीएस पनिक्कर, और आधुनिक समकालीन कलाकारों की अगर हम बात करें, कला जगत की बात करें, तो केसीएस पनिक्कर का अपना एक प्रमुख योगदान रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डॉक्टर जगदीश गुप्त, और ज़्यादातर लोग समझते हैं कि डॉक्टर जगदीश गुप्त कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि डॉक्टर जगदीश गुप्त एक अच्छे चित्रकार भी रहे हैं बच्चों। इसके साथ साथ देखिए, रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो भी, हालांकि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला पुस्तक के लिए जाने जाते हैं अपनी, जो कि बहुप्रचलित है और सुप्रसिद्ध है, लेकिन चित्रकारी का जो इनका एक पक्ष रहा, ये बहुत अच्छे चित्रकार थे। और जो इन्होंने विषय, जैसे हम बात करें इनके कुछ विषयों की, तो इन्होंने आम आवाम को अपने कैनवस पर जगह दिया। और इसके साथ साथ बहुत सारे जैसे हमारे पौराणिक आख्यान रहे, जैसे दीप शिखा श्रृंखला की बात करें, चूंकि दीप श्रृंखला पर महादेवी जी ने भी काम किया और इन्होंने भी काम किया। बहरहाल, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ये जानकारी बहुत कम पुस्तकों में मिलती है। काशी शैली हो या समीक्षावाद की बात हो, समीक्षावादी शैली की बात हो, समीक्षावाद की जो एक धारा चली है भारत में, तो उसके जन्मदाता भी प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल रहे। इसके साथ साथ जिन चित्रकारों को मैंने बढ़ाने का काम किया, उसमें मैं देख रहा हूँ, उस लिस्ट को मैं देख रहा हूँ, उसमें देखिए मंजीत बावा, और मंजीत बावा की जो चित्रकारी है, खास करके जो उन्होंने लुभावने रंगों का प्रयोग किया गया है, वो मतलब कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे ही रंग हैं, हमारे भारतीय संस्कृति को ओतप्रोत करने वाले या संपन्न करने वाले ही रंग रहे हैं। इसके अलावा जतिन दास साहब का भी एक बड़ा नाम है भारतीय कला जगत में,
और लोग उनको नंदिता दास के पिता के रूप में, जो अभिनेत्री है नंदिता दास, उनके पिता के रूप में जानते, तो उनको भी मैंने यहाँ पर जगह दिया हुआ है। बाकी बहुत सारे कलाकार हैं जो पूर्ववत थे, उनमें मैंने थोड़ा सा संशोधन किया, कुछ बढ़ाया कुछ घटाया, तो और इनकी उपयोगिता बढ़ गई है। बहरहाल आगे के जो कलाकार हैं जैसे अनुपम सूद, विवान सुंदरम, जय झरोटिया साहब, गोगी सरोज पाल इत्यादि को भी मैंने जगह दिया है। तो ये जो पुस्तक है ये आपके लिए और उपयोगी होने वाली है, और आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि इस किताब का भरपूर लाभ उठाएं, दोहन करें। और आप मेरे से जुड़े होंगे तो मुझे जानते होंगे, मेरे व्यक्तित्व के बारे में जानते होंगे। बहुत ही मैं शोधी प्रवृत्ति का रहा हूँ, और चीज़ों को जुटाना, नए नए आंकड़ों के साथ ले आना, ये मेरी प्रवृत्ति रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी अपने मकसद में सफल हों। तो फिर कभी उपस्थित होते हैं आपके सामने। नमस्कार।